Hello friends, welcome back. Welcome to Pebbles and welcome to our complete personality development series और कोर्स। आज का हमारा 8वां दिन है, लेकिन उससे पहले एक न्यूज़ मैं आपको बता दूं। कल के CNN के रिपोर्ट के अनुसार सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने एक वायरस को डिटेक्ट किया है। ऐसा वायरस जो पूरे संसार में फैला हुआ है और शायद हर कोई आदमी इस वायरस के बारे में जानता है और ये बहुत ही इन्फेक्शियस वायरस है। एक से दूसरे तक वो बहुत तेज़ी से फैलता जाता है। उस वायरस का नाम है स्माइल। देखा, मैंने अभी अभी इस वायरस को मुझसे आप तक पहुंचाया और आपके चेहरे पर भी एक स्माइल लेके आया। सो दोस्तों, आज का 8वां हमारा दिन है स्माइली डे। स्माइली डे, स्माइल ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो वर्ल्ड में हर कोई जानता है। स्माइल हर किसी को पसंद आता है और हर कोई उसे जानता है और इमीडिएटली शायद उसको रिप्लाई भी करता है। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमारे बॉडी में इमोशन एंड एक्शन का एक ड्यूएट होता है, एक ड्यूअल होता है, इमोशंस एंड एक्शंस। पहले ऐसे माना जाता था कि आपके हर इमोशंस को एक्शन में कन्वर्ट करता है आपका शरीर। फॉर एग्जाम्पल, आप देखिए, आप अभी या थोड़ी देर के बाद, ये वीडियो देखने के बाद एक चेयर पे बैठ जाइए और एकदम उदास चेहरा कर दीजिए, एकदम मतलब सैड चेहरा कर लीजिए और थोड़ी देर ऐसे पीठ को झुकाइए, ऐसे सैड चेहरा करके बैठिए, थोड़ी देर 5 मिनट बैठिए और फिर उसका परिणाम आपके बॉडी पर क्या होता है वो देखिए। अचानक आपको सब कुछ डल लगने लगेगा, आपको कुछ मैं करूँ ही नहीं या फिर सो जाऊं या लाइफ में कुछ चार्म ही नहीं बचा है, ऐसा लगने लगेगा। दिस इज द रिलेशन ऑफ योर इमोशन टू योर एक्शन। मतलब आपके शरीर ने आपके इमोशंस को, भले वो फेक हो या जेन्युइन हो, उसे जान लिया है और उसके हिसाब से आप अपने आप में उसने कुछ एडजस्टमेंट कर लिए हैं, कुछ कन्वर्जेंस कर लिए हैं। ओके, तो आप ऐसा करके देखिए आप, और इमीडिएटली आप जान जाएंगे कि जो एक्शन आपने किया है सैडनेस का, एकदम झुकी हुई गर्दन, झुकी हुई पीठ, ऐसे शांत ऐसे बैठे रहिए, लाइट ऑफ कर दीजिए, 10 मिनट बैठिए और फिर देखिए आपके इमोशंस पर उसका क्या असर होता है, क्या परिणाम होता है। द इफेक्ट इज वेरी वेरी कॉन्क्रीट एंड वेरी ये इफेक्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। लेकिन फ्रॉम द रिसेंट रिसर्च ये जाना गया है कि ये वन वे नहीं है। आपके एक्शंस आपके इमोशंस पर इफेक्ट करते हैं, लेकिन आपके इमोशंस भी आपके एक्शंस पर इफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक दूसरा प्रयोग करके देखिए। आप कंटिन्यूस हंसते रहिए, ऐसे कूदिए, जंप कीजिए, थोड़ा सा डांस कीजिए, स्माइल दीजिए और फिर देखिए आपकी बॉडी अगर थकी हुई हो, ऑफिस से आने के बाद जब आप थके हुए हो, तब ये करके देखिए। आईने के सामने खड़े रहिए, स्माइल कीजिए खुद की तरफ और थोड़ा सा डांस कीजिए, कुछ गाना गाइए, सबको, घर में सबको जाके स्माइल दीजिए। इमीडिएटली आपकी बॉडी एनर्जाइज हो जाएगी, आपके बॉडी को एक एनर्जी मिल जाएगी। इजंट इट? आपको पता है कि बहुत सारी औरतें जो जॉब करती है और वो जेंट्स की तरह ही वो भी थकी हुई घर पे आती है, ओके, लेकिन जब थका हुआ एक आदमी और एक औरत जब दोनों घर पे आते हैं, तब क्या होता है? वो जो आदमी होता है वो ऐसे पड़ता है सोफे पर, बहुत थक गया, बहुत ये हो गया। क्यों? क्योंकि घर में आने के बाद उसको कोई खास काम नहीं होता, उसके एक्शंस कुछ ज़्यादा नहीं होते, तो उसका इमोशन जो है वो उसके बॉडी को वही मूड में लेके जाता है। लेकिन जो लेडी होती है घर की, जब वो आती है तब उसे पता होता है, जब वो घर पे एंटर करती है वो भी उतनी थकी हुई रहती है, तो उसे पता होता है कि अभी मुझे जाके खाना बनाना है।
तो इमीडिएटली उसके इमोशंस चेंज हो जाते हैं, एक रिस्पॉन्सिबल इमोशंस आ जाता है। और जैसे रिस्पॉन्सिबल इमोशन आ जाता है, वो क्या करती है, अपने दुपट्टे को या पल्लू को ऐसे कस के बांध लेती है और सीधा किचन की ओर जाके काम करना शुरू कर देती है। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन योर इमोशन, एक्शन, इमोशन। आपके इमोशंस एक्शन को एक चालना देंगे और आपकी एक्शंस एक अलग इमोशंस को चालना देते। सो दैट दिस एक्शंस एंड इमोशंस आर वेरी क्लोजली रिलेटेड। तो इसीलिए हमें हमारा जो 8वां डे है, जो स्माइली डे है, तब हमें सुबह से लेके शाम तक जो भी हमारे सामने आए उसे एक स्माइल देना है। पता है, हमारे सोसाइटी में एक रोग है, एक डिजीज है, जिसे मैं कहता हूं स्माइलोफोबिया। मतलब स्माइल करते समय अननेसेसरीली हम लोग सोचते रहते हैं, अभी इसको स्माइल दूं या नहीं दूं। अगर मैंने उसको स्माइल दिया और उसने अगर स्माइल नहीं दिया, वो टेढ़ा मुंह बना के चला गया, तो क्या करूं, जाने दे। और ये सब सोचने में वो आदमी पास होके चला जाता है। लेकिन हम सोचते ही रहते, लेकिन हम स्माइल करते नहीं हैं। या फिर कुछ लोग होते हैं जो जेन्युइन स्माइल नहीं करते, ऐसे करके छोड़ देते हैं। दिस इज नॉट कॉल्ड एज जेन्युइन स्माइल। जेन्युइन स्माइल किसका होता है? जेन्युइन स्माइल, आप एकदम छोटे से बच्चे को देखिए, एक 9-10 महीने के बच्चे को आप उसे गुदगुदी कीजिए, उसका जो स्माइल होता है, दैट स्माइल इज ईयर टू ईयर, जेन्युइन स्माइल। वो स्माइल आपको देना है सामने वाले को। हाँ, अब आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, जब मैं ये बात कहता हूं कि स्माइल दीजिए, तब कई सवाल आते हैं, सर अगर मैं रास्ते पे जा रहा हूं और कोई अननोन लड़की है और मैंने उसे स्माइल दिया तो मत दो। अगर वो तुम्हारे थोड़ी भी पहचान वाली नहीं है तो स्माइल देने की जरूरत नहीं है। स्माइल हर किसी को हम लोग नहीं देते। हाँ, तुम जेंट्स को चलते चलते नहीं दे सकते, लेकिन अगर आप ट्रेन में बैठे हो, सामने के सीट पे कोई बैठा है और आप नजरें तो मिल ही जाती है, सामने वाला जो अगर आपके पास बैठा है तो एक दूसरे के पास तो देखते ही है हम लोग, तब स्माइल देके देखिए। स्माइल देने के बाद वो अननेसेसरी स्माइल अगर आपको लग रहा है तो ऐसे ही कुछ फालतू सेंटेंसेस फेंक दीजिए, क्या गर्मी है ना, ओह क्या ट्रेन लेट थी क्या आज, समथिंग टू कॉम्प्लीमेंट और टू सपोर्ट दैट स्माइल, ऐसा कुछ तो सेंटेंस कर लीजिए। या फिर अगर आप रेस्टोरेंट में बैठे हो कहीं भी और बाजू के टेबल में कोई, भले अभी जो मैंने सवाल पूछा कि वो एक लड़की है, वो अननोन है, तो मैं उसे कैसे स्माइल दूं। अगर मैं रेस्टोरेंट पे बैठा हूँ, मेरे सामने वाले टेबल पे या साइड वाले टेबल पे लड़कियां बैठी हुई है, सपोज मेरे पास पेपर नैपकिन नहीं है या फिर ऐसी कोई चीज़ नहीं है, या फिर घड़ी है तो निकाल के रख दी है, और मैंने पूछा व्हाट टाइम इज इट। टाइम पूछेगा तो कोई भी जवाब देता है, राइट? जैसे ही आपको जवाब आए तो स्माइल दीजिए, थैंक यू, दैट्स ऑल। यू गिव अ स्माइल, यू विल गेट द रिटर्न स्माइल। दैट कैन ऑल्सो बी द स्टार्टअप ऑफ सम रिलेशनशिप। हो सकता है, दिस इज पॉसिबल। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, अगर सुबह से उठ के घर वालों से लेके बाहर वालों तक, सोसाइटी से आप बाहर निकले, बिल्डिंग से बाहर निकले, ऑफिस में गए, किसी को भी जो आपके रोज के जाने पहचाने में या देखने वाले जो लोग हैं, उनको तो आप स्माइल दीजिए ही दीजिए। लेकिन आप कहीं सैंडविच के स्टॉल पे खड़े हैं, चाय के दुकान पर खड़े हैं और वहाँ पे दूसरा कोई है, तो कुछ ना कुछ रीज़न निकाल के, नज़रें मिला के स्माइल दे दीजिए। और देखिए, जैसे आप स्माइल देते हो, इट्स इमोशन ऑफ हैप्पीनेस, और ये इमोशन जो हैप्पीनेस का होता है वो इमीडिएटली आपका ब्रेन कैप्चर करके उसको एक्शन में बदल लेता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप इमीडिएटली हंसना कूदना जोर जोर से उछलना शुरू कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। बट यू गेट द पॉजिटिव एनर्जी, यू गेट द एनर्जी। आपके मन में जो बुरे ख्याल, बुरे सवाल या कुछ टेंशन है, वो इमीडिएटली निकल जाते हैं, वो निकल जाएंगे। लेकिन आपको ये करना होगा, एटलीस्ट फॉर 1 डे यू हैव टू डू इट।
अब कुछ लोग होंगे जिन्हें हंसना पसंद भी नहीं और हंसना आता भी नहीं। वो लोग क्या करें? सिंपल थिंग, अभी जवान होने के बाद, बड़े होने के बाद आप हंसना भूल गए हो ना, लेकिन बचपन में तो आप खिलखिलाकर हंसते थे, कार्टून्स देख के हंसते थे, कॉमिक्स पढ़कर हंसते थे। सिंपल। ऐसे ही कोई बचपन की कार्टून फिल्म्स लगा लो, अपने मोबाइल पे लगा लो, टॉम एंड जेरी देखो, उसके एक्शंस तो कोई हंसे बिना रह ही नहीं सकता। फिर पुराने कॉमिक्स निकालो, फेसबुक, व्हाट्सएप, इसके ऊपर जोक्स आते हैं, वो जोक्स पढ़ो, जोक्स के ऊपर हंसो, लेकिन हंसना है। बिकॉज टुडे और फॉर यू इट्स टुमारो इज अ स्माइली डे। हमें खुद भी हंसना है, और ये जो हंसने का वायरस है, इसे हमें, और इस वायरस से हमें लोगों को भी इन्फेक्ट करना है। और ध्यान रखिए कि ये वायरस जो इन्फेक्शंस, ये जो इमोशंस आप फैला रहे हो, उसका अच्छा ही इफेक्ट सामने वाले की बॉडी पर और आपके बॉडी पर भी होता है। बिकॉज द एक्शंस एंड इमोशंस आर वाइस वर्सा इंटर रिलेटेड, और ये एक दूसरे के साथ ही हमेशा काम करते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा स्माइली डे। सो यू हैव टू स्माइल फॉर द वन डे विथ एवरीबडी यू कम अक्रॉस विथ। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए कि ये स्माइल जेन्युइन होना चाहिए, कनिंग स्माइल। क्योंकि अभी मुझे तो नहीं आता, लेकिन जनरली लेडीज बहुत तरह के स्माइल दे सकती है, जिसमें सामने वाले का इंसल्ट हो ऐसे भी स्माइल कर सकती है। ऐसे स्माइल आपको नहीं करना है। दूसरों को हर्ट करे या दूसरों को चिढ़ाए, ऐसे स्माइल आपको नहीं करना है। आपको जेन्युइन स्माइल करना है। ईयर टू ईयर स्माइल जिसे कहते हैं, वो स्माइल आपको देना है। ऑफ कोर्स दूसरी चीज का याद रखिए, अगर सामने वाला प्रॉब्लम में हो तो आप स्माइल नहीं कर सकते। अगर कोई आपके सामने गिर गया और आप स्माइल करने लगे, तब तो झगड़े की नौबत आ ही जाएगी। तो इट्स अ सिचुएशनल, लेकिन आपको स्माइल से सिचुएशन को बदलना है, इसलिए खुद को पहले बदलना है। सो फ्रेंड्स, दिस इज द टिप एंड दिस इज द टास्क फॉर योर स्माइल डे, विच इज अवर डे नंबर 8। अब रात को आने के बाद आपको क्या करना है? रात को आने के बाद हो सकता है कि दिन भर आपने स्माइल किया ही नहीं। मे बी यू आर टू बिजी इन योर सो कॉल्ड वर्क और सो कॉल्ड टेंशंस। तो अभी तो वक्त है, अब तो आप घर आ चुके हो, तो कार्टून फिल्म लगा लो या कोई कॉमिक पढ़ लो या जोक्स पढ़ लो, and at least smile a day, because this is our smiley day. So दोस्तों, thank you very much and very happy smiley day. हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक तो मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया या ये कोर्स अगर आपको पसंद आया तो डेफिनेटली आप लाइक तो करेंगे ही। थैंक यू वेरी मच and happy smiley day.